शिकायत करी है आपने राम मंदिर को लेकर, जो होर्डिंग लगे हुए हैं जी, क्या है पूरी शिकायत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये मान के चलती है कि सनातन धर्म और भगवान राम की वो ठेकेदार है। भगवान राम की कोई पूजा नहीं कर सकता, जबकि भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अनेक राजनीतिक दलों के लोगों ने, देश की जनता ने दिल से सहयोग दिया है। स्वयं कमलनाथ जी ने 10 चांदी की ईंटें दी हैं, दिग्विजय सिंह जी ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा सहयोग राशि दी है। ऐसे में राम मंदिर का चुनाव में उपयोग करना, उनका चित्र लगाना और उस चित्र पे भाजपा उम्मीदवारों के फोटो लगाना आदर्श आचार संहिता का तो उल्लंघन है ही। उसकी शिकायत हमने की है। इसके साथ भगवान श्री राम का अपमान है और सनातन धर्म का अपमान है, क्योंकि वो जो उम्मीदवारों के फोटो लगे हैं उसमें अनेक उम्मीदवारों के ऊपर कई फौजदारी मुकदमे हैं। किसी पे बलात्कार का मुकदमा है, किसी पे बलवे का मुकदमा है, किसी पे डराने धमकाने का मुकदमा है। अब जनता यहाँ से निकलती है और श्री राम मंदिर के चित्र को देख के शीश नमन करती है, तो किसी बलात्कारी, किसी बलवे वाले व्यक्ति के सामने शीश नमाना भगवान राम का अपमान है और सनातन धर्म का अपमान है। इसकी शिकायत की गई, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई की है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है राम के खिलाफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। उन्होंने गलती तो की है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो ये मान के चल रहे थे कि भगवान राम का मंदिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, वो देश का है। जो केंद्र सरकार है वो देश की सरकार है। हर व्यक्ति ने वोट दिया है, भगवान राम में सबकी आस्था जुड़ी है, हमारी भी आस्था जुड़ी है। लेकिन हम यहाँ से निकलते हैं और ऐसे अपराधियों के फोटो उस पर देखते हैं भगवान राम मंदिर के चित्र के साथ, तो हमें शर्म महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हमारे भगवान का अपमान किया जा रहा है, राम मंदिर का अपमान किया जा रहा है। इसके विरोध में हमने चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि अगर आदर्श आचार संहिता में कुछ परिवर्तन हो गया है तो हम भी महाकाल लोक का उपयोग, चित्र का उपयोग करें, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने उसका भूमि पूजन किया था। राम मंदिर के सबसे पहले ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, तो उस चित्र का उपयोग हम भी कर सकते हैं। लेकिन आदर्श आचार संहिता की वजह से हमने कोई गलत संदेश, प्रजातंत्र के खिलाफ संदेश नहीं दिया। लेकिन भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत ये खेल खेला, जिसको बेनकाब किया गया है, जनता के समक्ष उजागर किया गया। शिकायत आपने किसको करी, कब करी और दर्ज हो गई? ये चुनाव आयोग को 4 दिन पूर्व की थी, शिकायत 3 दिन पूर्व दर्ज हो चुकी है और उसमें कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपका परिचय? राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल। इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय की चर्चा आज मीडिया के मित्रों के सामने करना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं। ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हां, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटाधार जी, आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से। कांग्रेस को पीड़ा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, जिनके कारण से आज प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के साथ पूरे भारत की 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा,
जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। ये इनकी भाषा, इनकी बाबर भक्ति है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का इतिहास बनेगा। इससे कांग्रेस को पीड़ा है, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अंदर गारंटी है तो केवल और केवल तुष्टीकरण की गारंटी है, फूट डाल करके राज करने की गारंटी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी है। तो एक परिवार के प्रति जिनके पेट में हमेशा हिंदुत्व को लेकर, जिनके पेट में हमेशा राम को लेकर, जिनके पेट में हमेशा सनातन को लेकर के दर्द होता आया है, उस परिवार के प्रति सोनिया भक्ति दिखाने का काम जो मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह और श्रीमान करप्शननाथ कमलनाथ उनके जो सिपह सालार करने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता इस बात का जवाब इस चुनाव में देगी। चुनाव आएंगे और जाएंगे, राजनीति होती रहेगी, पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ ये देश जो खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है, करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा और आस्था पर जो प्रहार कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रियंका गांधी जी जरा जवाब दीजिए, आज मध्य प्रदेश के अंदर आप आ रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में आपका क्या जवाब है। आपके और आपके नेतृत्व के पेट में दर्द क्यों है? राम मंदिर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, तो कांग्रेस और आपके पेट में दर्द क्यों है? क्यों राम मंदिर के होर्डिंग लगाने पर आपको कष्ट है? ये मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का जो हमारा कार्यक्रम है, कल रविवार को 64,523 बूथों पर सुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर यह व्यवस्था की है और हर बूथ पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात, मोदी जी के मन की बात को प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और बूथ पर रहने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि घर घर संपर्क तो करेंगे ही, लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहता हूं कि 64,523 बूथों पर जो 41 लाख कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने एक स्नेहिल पत्र चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्नेहिल पत्र को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल 64,523 बूथों पर जो 41 लाख कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड और बाकी हमारे कार्यकर्ता जो करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामान्य सदस्य से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से लेकर के सभी हमारे वरिष्ठ नेता कल उस पत्र को, प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनकर के घर घर में प्रधानमंत्री जी के उस स्नेहिल पत्र को, जनता के नाम जो लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसे ले जाकर के जनता के बीच घर घर में उन्हें देने का काम और अनुरोध करने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।